अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टडी कैंप। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज के हम टॉपिक में हम सिर्फ पढ़ेंगे सेल वॉल। तो अगले टॉपिक के अंदर मैं बता दूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इज़ द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। आउटर लिविंग बाउंड्री का मतलब होगा कि वो हर सेल के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इसके अंदर कोई इसकी लिमिट नहीं है। मैनी सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट आ गया तो यहाँ पे डेट इज़ फॉर्म एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट आ गया, यानी कि वो प्लांट और प्रोकैरियोट्स और फंजाई की बात कर रहा है, प्लांट्स की बात एनिमल की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट के एक्स्ट्रा कवरिंग होती है एक, और जो एक्सटीरियर यानी कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनती है उसको कहते हैं सेल वॉल। Cell wall is present in the plant cell, prokaryotes and fungi, but animal cells do not have cell wall. क्यों नहीं होती उनके पास cell wall? This is probably due to the locomotor mode of life, यानी कि जो animal cells जो होते हैं वो अपनी मर्जी से मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि वो एक जगह से फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल ऐसा नहीं कर सकते जब तक कोई उनको उठा के, इस तरह के कोई मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कोई इंसान एक पौधा उठा के उसको दूसरी जगह पे रख ले तब वो मूव कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से लोकोमोटर का मतलब है अपनी मर्ज़ी से मूव करना, तो इसके अंदर नहीं आता ये। प्लांट सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज differ in the chemical composition from that of prokaryotes, यानी कि जो कि केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है किससे, प्रोकैरियोट से, जो कि बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। और जो फंजाई होता है फंजाई की बनती है काइटिन से। और जिस तरह के ये सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन जो है ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड किसकी एग्जांपल है, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्लांट सेल वॉल। तो यहाँ पे इससे आ जाएगा कि सेल वॉल इज क्रिएटेड बाय द सेल, कि हर सेल वॉल जो होती है सेल की तो वो सेल खुद ही क्रिएट करता है। द सेल वॉल इज पोरस एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर, कि सेल वॉल जो होती है वो पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि पानी और डिजॉल्व मटेरियल को आने की इजाज़त देता है, इस वजह से इसको हम कहेंगे पोरस। The plant cell wall consists of three main layers: primary cell wall, middle lamella and secondary cell wall. हाँ, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल एंड डिवेल्प्स इन न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स सेल्स। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये एक ट्रू वॉल होती है। ट्रू वॉल क्यों हो गई है, क्योंकि ये सबसे पहले बनने वाली वॉल होती है किसी प्लांट सेल के अंदर। तो जो कि डेवलप करती है न्यूली ग्रोइंग प्लांट, यानी कि जो प्लांट अभी ग्रो कर रहा होता है उसमें डेवलप होता है, यानी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ पर उसने बताया भी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल, ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि हर सेल जो होता है वो प्राइमरी सेल वॉल बनाता है किसकी, प्लांट सेल्स की। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQs भी है MCAT के वाले से, ये वाला। The primary cell wall is present inner to the middle lamella। जिस तरह हमने 3 लेयर पढ़ी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है इनर टू मिडल लेमेला। इनर यानी कि एक मिडल लेमेला है, जिस तरह के ये मिडल लेमेला, इनकी दो सेल्स के बीच वाली दीवार जो जगह है उसको मिडल लेमेला कहेंगे। और ये क्या करती है, दो सेल को क्या नाम है उसका आपस में के बीच में प्रेजेंट होती है, और ये उनको क्या नाम है होल्ड टुगेदर है कि इन दोनों को इकट्ठे रखती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 सेल बनाए हैं, तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ 2 सेल्स होते हैं। और ये आगे प्राइमरी सेल, ये आगे मिडल सेल। तो ये वाली लेयर जो होगी ना, ये वाली, इसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो हम पढ़े थे उसके अंदर मैं आज बता देंगे आगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, इनके वो पतली होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, ये इनके लचकदार। प्राइमरी सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स यहाँ पे हम बताएंगे कि सेलुलर माइक्रोफिब्रिल होती है, यानी कि बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन्स। बंडल ऑफ सेलुलोज चेन का मतलब आ जाएगा कि गुच्छा सेलुलोज चेन का, रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स of other polysaccharides।
पॉलीसेकेराइड, क्योंकि सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है। अदर पॉलीसेकेराइड यहाँ पे जिस तरह के हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। द मैक्रोफिब्रिल्स शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन लेयर्स वन अबव द अदर। फॉर एग्जाम्पल एक ये जिस तरह के हमने यहाँ पे देखा था कि ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, ये इस तरह वाली खिंच ये इस तरह वाली जो होती है ना, इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और ये क्या करती है, एक क्या नाम है, एक सेल को ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के आप लोगों ने उर्दू के अंदर वो कहानी पढ़ी होगी कि एक बाप ने अपने बेटों को जो लड़ते थे उनको छोड़ो उसको, कि वो कहानी पर ध्यान नहीं देना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ फ़िलहाल, कि एक लड़की लकड़ी दी थी उसने, उन्होंने आराम से तोड़ ली थी। जब उसने काफ़ी सारी लकड़ियाँ बना के दी थी तो वो नहीं तोड़ पाए थे। क्यों नहीं तोड़ पाए थे? क्योंकि वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया है। तो क्या नाम है उसका, फिर आप वहाँ पर आगे बता देंगे जिसकी वजह से तोड़ नहीं पाए थे। तो इस फीचर की वजह से ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस वजह से वन अबव द अदर। फिर यहाँ पर जगह प्राइमरी सेल वॉल इज अडेप्टेड टू ग्रोथ, यानी कि वो सिर्फ ग्रोथ के लिए होती है, नहीं कि किसी प्लांट की हाइट में इजाफा करने के लिए यूज़ होती है। फिर ग्रोथ के लिए द सेल वॉल द वॉल स्ट्रेच प्लास्टिकली, फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबली। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि वो सिर्फ स्ट्रेच होती है, यानी कि वो सिर्फ ग्रो करती है, वापस नहीं आती है, यानी कि ग्रो करी जाएगी इरिवर्सिबली, इनकी सिर्फ ग्रो करेगी, रिवर्सिबल नहीं होगी इनकी जिस तरह वापस। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आता है और इसमें काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं लेकिन करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी दी हुई, यहाँ पे जगह सेल मेम्ब्रेन ये वाली मिडल में मिले, जैसा मैंने बताया था आपको, प्राइमरी सेल वॉल आउटर लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल इनर लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच वाली होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और ये किस में पाई जाती है? ओनली सेकेलेनकाइमा सेल्स, सिर्फ इसके अंदर मौजूद होती है ये। तो हम आगे सेकेंडरी सेल वॉल के पास। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया था, ओनली इन सेकेलेनकाइमा सेल्स। तो बगैर सेल सेकेलेनकाइमा सेल के अलावा ये किसी और सेल के अंदर मौजूद नहीं होगी। The plant cell possessing secondary cell wall are generally dead, यानी कि ये बताना चाहे कि जो प्लांट सेल के पास ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है तो वो ज़्यादातर डेड प्लांट्स होते हैं। एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट, क्या है कि वो जनरली डेड होते हैं तो यानी कि वो अपनी न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं ले सकते, और ये उसको प्रोवाइड क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि वो एक जगह पे होल्ड टाइट रहे। The secondary cell wall dwells only when the cell reached its maximum size, यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ड्वेल्स ओनली जब सेल जो होगा अपनी मैक्सिमम साइज़ के ऊपर आ जाएगा, मैक्सिमम साइज़ आ जाएगा तो वो खुद ही डेड हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया। यानी कि वही कंप्लीट सीज ग्रोथ बिकॉज इट्स वेरी मच थिक एंड रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि वो चौड़ा होना, उसको रिजिड कहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि टीचर इस बार लफ्ज़ के बारे में क्यों नहीं बताते। हाल तक 9th के अंदर मुझे इस लफ्ज़ के ऊपर बड़ी मुश्किल हुई थी, पता नहीं क्यों। फिर जब मैंने सर्च किया था फिर मुझे पता चला था, मैंने कहा ओह ओके ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ अलाउ नहीं करता, क्योंकि प्लांट जो होता है वो अपनी कंप्लीट ग्रोथ कर चुका होता है इसके अंदर। The secondary cell wall consists of cellulose, hemicellulose, lignin, inorganic salts and waxes। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं ये, और ये कंपोनेंट्स ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे मैंने स्टार बनाया तो ये बहुत ज़्यादा बार आते हैं MCAT के अंदर, और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, लाजमी आता है। जिस तरह कभी कभी वो ये कहते हैं कि सारे इनके 3-4 दिए होते हैं, उन्होंने बताया कि वो सब कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ के अंदर उन्होंने इनके 1-2 ये वाले दिए होते हैं, बाकी कंपोनेंट्स गलत दिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने सारे दिए होते हैं, बीच में से एक रहता है, वो लोग फिर कहते हैं कि इसमें से बताओ कि सही वाला कौन सा है। फिर इस तरह से आता है। फिर आगे हम बताएंगे कि सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल्स ऑल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, है कि ये भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करता है। हमने यहाँ पढ़ा था क्यों शो करता है, ताकि वो क्या नाम है इसका, सेल की स्ट्रेंथ में इजाफा करे।
तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि लिग्निन जो होता है सीमेंट्स एंड एंकर सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। सीमेंट्स का मतलब इस तरह कि हमने देखते हैं कि ये जब घर बन रहा होता है तो ईंट के दो ईंटों के दरमियान हम सीमेंट डालते हैं ताकि वो एक दूसरे से जुड़ी रहें, हिले ना वहाँ से। तो सीमेंट्स इस यहाँ पे मतलब ये है कि वो जुड़े रहें आपस में दो सेल्स, और सॉरी ये क्या नाम इसका, एक सेल के अंदर ये माइक्रोफिब्रिल्स। और एंकर्स का मतलब ये होता है, एंकर्स का मतलब ये होता है कि इस तरह के हम जब देखते हैं कि काफ़ी कार्टून वगैरह के अंदर या ड्रामों के अंदर कि एंकर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जब कश्ती जा रही होती है तो एक जगह पे रुकने के लिए क्या करते हैं, जिनकी जब वो मछलियाँ वगैरह कर रहे होते हैं कि निकाल रहे होते हैं पानी से, तो क्या करते हैं उस दौरान पानी के अंदर एक भारी सा ना एक मेटल का एंकर नीचे डालते हैं जो कि समंदर के सरफेस के अंदर जाके घुस जाता है और वो कश्ती को आगे जाने नहीं देता। तो यहाँ पे इस वजह से ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है। एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडनेस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि लिग्निन जो होती है क्यों जो होती है रिजिडनेस, रिस्पॉन्स में होते हैं रिजिडनेस के लिए। द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो यहाँ पे हम कहेंगे डेफिनेट शेप कैसे बनेगी कि जब वो उसको एक रिजिडनेस प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी सेल वॉल, क्योंकि उसके अंदर ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पे लिग्निन जो होता है ये होता है, और यहाँ पे आएगा क्या नाम इसका, प्रोवाइड डेफिनेट शेप। जब लिग्निन उसको रिजिडनेस प्रोवाइड करेगा तो उसकी डेफिनेट शेप बनी जाएगी। एंड मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि उसको एक जगह पे, चाहे वो डेड प्लांट है, उसको एक जगह पे खड़े होने की ताकत देगा ताकि वो जल्दी गिरे ना। और हम आगे आ जाएंगे मिडल लेमिला के बारे में। मिडल लेमिला के बारे में हम कहेंगे कि मिडल लेमिला जो होती है प्रेजेंट होती है बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स एंड ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल जो है, एडजेसेंट सेल यहाँ पे ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके साइडों पे जितने और सेल होंगे ना ये होंगे एडजेसेंट सेल्स, इससे जुड़े हुए सेल्स कहेंगे एडजेसेंट सेल्स। विच होल्ड्स द सेल्स टुगेदर। It is composed of sticky gel-like magnesium and calcium salts and pectin। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछ लेते हैं कि मिडल लेमिला की कंपोजिशन क्या होती है, तो ये भी MCQs होता है, ज़्यादातर आता है। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे साइड बॉक्सेस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है ये कि इस प्लांट वॉल इस परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्लांट सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होता है। आप लोगों को शायद याद भी होगा कि 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट के सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है। परमिएबल किस तरह होगी, इससे यहाँ पे इसने बताया है कि ये पोरस होती है यानी कि फ्री पैसेज देती है वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल के लिए। सेमी परमिएबल जो होता है वो होते हैं कुछ अलाउ करती है, कुछ अलाउ नहीं करती। और इम्परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो परमिएबल होती है, और यहाँ पे हम इसकी वो एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे साइंस टिडबिट्स के अंदर कि पेक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अराउंड 200 ग्लाइकोनिक्स एसिड मॉलिक्यूल्स। कि पेक्टिन जो होते हैं वो पॉलीमर होता है एक चेन होती है, लंबी सी पॉलीमर चेन होती है ऑफ अराउंड 200 ग्लाइकोनिक्स एसिड। पॉलीमर जो मैं बताई थी चेन होती है अमीनो एसिड्स की, उसको कहेंगे पॉलीमर। मेजॉरिटी ऑफ इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर मेथिलेटेड का मतलब यहाँ पे हमें उसका वो भी दिया हुआ है मेथिलेटेड, तो ये होगा इट इज़ लेस हाइड्रोफिलिक। ये कि मेथिलेटेड जो होती है ना वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती, मेथनॉल। तो यहाँ पे मैंने कहा मेथिलेटेड इट इज़ लेस हाइड्रोफिलिक देन पेक्टिन एसिड लाइक पेक्टिक एसिड बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इनको ये कहना चाह रहा है कि वो हाइड्रोफिलिक को मतलब होता है कि वाटर लवर यानी कि जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो है कम है, क्या नाम है, सॉल्युबल है पानी के अंदर पेक्टिक एसिड के हिसाब से। बट ये जो होती है ना ये सॉल्युबल कर जाता है हॉट वाटर के अंदर। जैसे हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री के अंदर के जो चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती वो कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो हॉट वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर ले, और कभी कभी ये तो कभी कोल्ड वाटर के अंदर भी ये लोग रिएक्ट कर सकते हैं कुछ। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि हॉट वाटर होता है, तो ये जो होगा ये हॉट वाटर के अंदर होगा।
इट इज़ अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमेला बट ऑल्सो फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मेजॉरिटी कंपोनेंट के अंदर मिडल लेमेला के अंदर आता है ये पैक्टिन, मेजर कंपोनेंट है मिडल लेमेला का, लेकिन कुछ कुछ इनके थोड़ा सा पाया जाता है प्राइमरी सेल वॉल्स के अंदर। इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये रहा कि रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसेक्राइड्स लाइक का है यहाँ पे उसमें पैक्टिन आ गया। यहाँ पे मिडल लेमेला के कंपोनेंट्स के अंदर उसने हमें बताया है कि वो पैक्टिन है, ये रहा। और यहाँ पे हम आएंगे साइंस टिडबिट्स आ गए यहाँ पे हमारे पास। वो आएगा कि पैक्टिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ अराउंड इलेक्ट्रोयूरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये पॉलीमर के मैं बता दिया आपके। दीज आर वेरी हाइड्रोफिलिक वाटर लवर है एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम, डेट आर इनसोल्यूबल जेल्स, यानी कि जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या नाम है ये फिर आगे रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसके अंदर आ जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम, दैट आर इनसोल्यूबल जेल्स, यानी कि इनसोल्यूबल जेल के पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगी ये वाली जेल्स। तो हमें इनके लिए जो चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा कि एसीटेट वगैरह यूज़ होंगे इसके अंदर फिर डिज़ोल्व करने के लिए। दीज आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मिडल लेमेला बट ऑल्सो फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल, जिसे मैंने पहले बता दिया था इस बारे में। तो अभी ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। और जी ये मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं पहले मैं इनसे पढ़ाने लगी थी, ये मैंने काफ़ी जो बेहतर तो जैसे यही होता मैं पढ़ाने लगी थी, लेकिन मैंने कहा शायद इनकन्वीनियंट लगेगा ये पैसा कोई मसला के पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये देंगे मैंने सारा नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं इनकी ना पिक जो होगी ना वो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर डाल दूँगी अपने, तो उसको भी जाके आप लोग फॉलो कर लें। और मैं इस वीडियो के वीडियो के नीचे भी इसकी लिंक और भेज दूँगी, और इंस्टाग्राम वाले पेज के ऊपर भी मैं इस यूट्यूब वाली वीडियो के लिंक वगैरह सारा कुछ भेज दूँगी। तो फिर जी अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जी फिर से मैं कह रही हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलिए कि वीडियो कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़।